भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। आज 4 साल हो गए हैं और 80,000 से ऊपर किलोमीटर का यात्रा अभी तक कर चुका हूँ, जिसमें से 12,500 से 13,000 किलोमीटर पैदल यात्रा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? 2,43,000 लोगों को मैं भीख नहीं देंगे की शपथ दिला चुका हूँ। चार साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ट्रैवल ही करते जा रहे हो, माँ-बाप ਨੂੰ ਸਮਾਂ नहीं दे रहे? मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि अगर जीना ही है लाइफ में तो दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो ये सोशल एक्सेप्टेंस के चलते हैं। अगर हम जैसा यूथ इस चीज़ को दरकिनार कर दे, वो कह दे कि मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा या नहीं पीऊंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस बट कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल में वो चीज़ निकल के आएगा। इन सब का अगर हमें सल्यूशन चाहिए तो जो सल्यूशंस गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ से निकल के आते हैं या योजनाएं निकल के आती हैं, वो सल्यूशंस हैं नहीं बेसिकली। एक मैसेज है जो मैं और देना चाहता हूँ, ये है कि हम लोग बहुत ही कॉमनली, हमारा जो हम इंडियंस हैं बेसिकली, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कोई भी अगर हमें ऐसा बच्चा कुछ करते हुए दिखता है या ऐसा कोई भी हमें बच्चा दिखता है जो मांग रहा होता है या कुछ ऐसे, तो हम उसको जल्दी से भीख दे देते हैं। हम सोचते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मदद करेंगे, इसका भला करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम 10 से 12 साल तक तो इनको हम भीख दे सकते हैं या इनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो इनका भविष्य नहीं सुधारने वाला है ये चीज़। इससे होता क्या है कि इनको आदत हो जाती है भीख की, और ये 12-13 साल पर जब हम इन्हें कुछ नहीं देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। हमारे देश में मोर देन 73% जो क्राइम हो रहा है वो ऐसे ही लोगों के चलते हो रहा है कि जब हम इन्हें भीख देना बंद करते हैं तो या तो ये लूटपाट करते हैं या चोरी करते हैं या मर्डर्स तक चले जाते हैं। तो हमें यही एक मैसेज है कि हम लोगों को भीख ना दें, उनको सुनहरा भविष्य दें, अच्छा बचपन दें, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करें, ना कि उनको 5 रुपए 10 रुपए देकर किसी गलत चीज का आदी बनाएं। नीली छतरी वालिया बना के रखी किरपा, तेरे आसरे ख्वाब वड्डे देखी बैठे हैं। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करदी हाँ। तो डेली पोस्ट पंजाबी के जरिए तुहाडी मुलाकात एक अजिहे शख्स के नाल करवाउण जा रहे हैं जिस नूं देख के किसी के मूँह चों भी निकलेगा कि शायद ये सिर फिर है, पर इस दी कहानी क्यों इस तरह का काम कर रहा है ये जान के तुसी हैरान हो जाओगे। तुहाडी मुलाकात अजय नाल करवाउण जा रहे हैं जिहड़े पिछले 4 सालों तो पैदल चल रहे ने। कभी भी इन्होंने 4 सालों के विच पैरों नूं जुत्ती नहीं पाई। तुसीं इन्हां दे पैर देख सकते हो किस तरह सुजे हुए ने हले भी, तो इस दे पिछे कारण जान के तुसीं हैरान हो जाओगे। तो कारण जिहड़ा अजय दे मूँहों ही तुहानूं सुणावांगे। सत श्री अकाल अजय। नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा डेली पोस्ट पंजाबी के जरिए। अज ये जानना चाहांगे कि की मकसद है तुहाडा जिहड़ा तुसीं अज 4 साल हो गए ने तुहानूं तुसीं पैदल चलना शुरू कीता है, इस दे पिछे की मकसद है? मैं बेसिकली उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ और भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। आज 4 साल हो गए हैं और 80,000 से ऊपर किलोमीटर का यात्रा अभी तक कर चुका हूँ, जिसमें से 12,500 से 13,000 किलोमीटर पैदल यात्रा है। 7 स्टेट्स में मोर देन 80 शहरों में ज़्यादा मैं अभी तक जा चुका हूँ। आजकल हर चौंक ते हर लाइटां ते या फिर हर बाजार दे विच बच्चा भीख मंगदा आम दिखाई दिंदा है। ये बिल्कुल हमारे देश का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज भी इतना सारा बच्चा, नियरली 60-70 साल से ज़्यादा हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3.4 मिलियन बच्चा ऐसा है जो कि सड़कों में भीख मांग रहा है। और उसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हम उन बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम उन बच्चों को प्रेरित ना करें, उनको भीख ना दें, बल्कि उन्हें सुनहरे भविष्य से जोड़ें या उनकी एजुकेशन से जोड़ें, तो कहीं ना कहीं इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अच्छा, तुहानूं लगदा है कि तुहाडे इस तरह पैदल चलण नाल, बिना जुत्ती पाए चलण नाल, ये जिहड़ा तुसीं उपराला चुक्या है बच्चों नूं ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਤੁਹਾਡੇ इस तरह ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ पूरा होगा? सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है अभी तक 12,500 से ऊपर लोगों तक मैं जुड़ चुका हूँ और इसके अलावा 2,43,000 लोगों को मैं भीख नहीं देंगे की शपथ दिला चुका हूँ। और 2.5 लाख लोगों तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा ज़रूर आएगा वक्त कि हम लोग बच्चों को भीख नहीं देंगे और कहीं ना कहीं जो ये बहुत बड़ा सामाजिक बुराई है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो पाएगी।
ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰ ਕਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ जा रहे हो, कभी कुछ महसूस नहीं होया, कोई तकलीफ कोई दुख महसूस नहीं होया? जब मैंने ये शुरुआत किया था तो ये एक रात में ये ख्वाब मेरे अंदर से आया कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है लाइफ में, सेक्रीफाइस करना है जिससे ऐसे लोगों के दर्द को जाना जा सके कि ये कितनी स्ट्रगल में या ये कितने प्रॉब्लम में रहते हैं। तो आज अगर मैं उस दर्द को नहीं फ़ील करूँगा या नहीं उस पेन को फ़ील करूँगा तो मैं उनके लिए काम भी नहीं कर पाऊँगा। तो पिछले 4 सालों से जब मैं जिस दर्द को मैं फ़ील करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आता है कि यार मैं इतने परेशानी में हूँ तो वो बच्चे कैसे होंगे जिन्होंने बचपन से कभी जूता नहीं पहना। मैंने तो तब भी 21 साल तक काफ़ी अच्छे से सब कुछ उम्र इंजॉय की है ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ? मेरी 26 साल जी। ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? इससे पहले मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस था। मेरा मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स और मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट है, पीएचडी इन सोशल वेलफेयर में कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग। और इसके अलावा मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस था जिससे बहुत अच्छा हमारा काम होता था, मोर देन 40 लाख का टर्नओवर था। बट एक दिन वापस आते हुए इवेंट से कुछ बच्चियों को और महिलाओं को ऐसे ही शौचालय के लिए जाते हुए देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। सुना पहले भी था लेकिन वो एक जो फ़ील होता है, वो जो दर्द होता है, लगा कि अगर अपने माता पिता या अपनी अगर बहन होती तो शायद हम उनके लिए कुछ करते। तो उनको बिल्कुल अपनी बहन की तरह लिया, अपनी माँ की तरह लिया और उसी दिन से एक शपथ लिया कि कैसे भी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। बट जब पता चला कि 600 से ज़्यादा फैमिली सिर्फ लखनऊ के अंदर ऐसी हैं, तो हमारे देश में शायद 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तब से एक शपथ के ही दौरान निकला हूँ इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा होगा। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरे पिताजी जो हैं आर्मी एक्स रिटायर्ड हैं और मदर मेरी हाउसवाइफ हैं। और अभी हमारा एक संस्था भी है जहाँ पर ऐसे बच्चों का जिनके माता पिता नहीं होते हैं या जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं, तो उनके लिए रहना खाना पीना शेल्टर होम का भी हम व्यवस्था करते हैं। काफ़ी बच्चे उसमें रह भी रहे हैं हमारे अभी। और इसके अलावा एक छोटा भाई है मेरा, वो मार्केटिंग मैनेजर है। ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। अटैचमेंट है माता पिता से और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो रोल है लाइफ में उन्हीं का है। तो ज़रूर उनके लिए भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि अगर जीना ही है लाइफ में तो दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो ये उनका सोच है, तो ये मुझे और ज़्यादा पावर देता है। और मेरी माताजी जो हैं, जिन बच्चों का मैं बता रहा हूँ जो हमारे शेल्टर होम में रुकते हैं, तो उनके लिए खाना पीना बनाना, उनका ख्याल व्याल रखना, वो सब मेरी माता करती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ और जो मेरे पिताजी हैं वो दोनों ही मेरे साथ साथ ही चलते हैं जहाँ मैं जाता हूँ। तो हमारे सोल कभी अलग नहीं होते हैं, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ कवर करके आए? मैं इससे पहले बेसिकली मैंने पटियाला से शुरू किया था। पटियाला से मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से फिर आज लुधियाना आया हूँ। इससे पहले पटियाला और चंडीगढ़ में नियरली 1300 के आसपास लोगों तक मैं जुड़ा था और आज लुधियाना में हूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ? ये मुझे करीब 11 से 12 घंटे का टाइम लगा और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा। ਇਕੱਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल, अकेले इंजॉय करता हूँ। काफ़ी लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले ही चलता रहता हूँ। काफ़ी लोग मिलते हैं जहाँ जहाँ पे जाता हूँ, खाने पीने के लिए बैठता हूँ। सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा कहीं खाना पका रहा है या चाय बना रहा है और हम वो ला के हमको देता है, हम वो चाय पी लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोशल एक्सेप्टेंस है। अगर जहाँ मैं जाता हूँ कितना ही भूख भी लग रहा होगा, तो अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है, कोई सर्व कर रहा है, तो मैं वहाँ खाना या पीना नहीं करता हूँ। उनको समझाता हूँ यार भैया आपके यहाँ तो कोई ऐसा बच्चा काम कर रहा है, मैं यहाँ नहीं खाना ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੀਏ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ कर ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ये वही मैंने बताया ना आपको, ये सोशल एक्सेप्टेंस के चलते है। अगर हम जैसा यूथ इस चीज़ को दरकिनार कर दे, वो कह दे कि मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा या नहीं पीऊंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस बट कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल में वो चीज़ निकल के आएगा कि जो ढाबे वाले हैं या शॉप वाले हैं वो बच्चों को अपने यहाँ नहीं रखना है। ਅਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। 78-80 से के आसपास शहर में अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ। 14,500 से ऊपर ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ और उनको मुख्य शिक्षा की धारा से भी जोड़ चुके हैं हम लोग और वो आगे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगा। ਅਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे रिसर्च भी किया है इस चीज़ को लेकर। तो 93% तो जितना भी हमारे देश में चाइल्ड बैगिंग या चाइल्ड लेबर हो रहा है, ये सब का सब रैकेट का काम है, और 7% जो होता है वो गरीबी के चलते भी होता है। इन सब का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो जो सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ से निकल के आते हैं या योजनाएं निकल के आती हैं, वो सॉल्यूशंस हैं नहीं बेसिकली। जो सॉल्यूशंस हैं इनके बेसिकली वो ये हैं कि हम इन बच्चों को डायरेक्टली कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों से जोड़ लें। जैसे कि अगर आप कहें तो मैं एक किस्सा शेयर करूँ आप लोगों से। तो हम लोगों ने 2015 में ये काम शुरू किया था, और 2015 का जो रक्षाबंधन था उसमें हमने नियरली 450 से 500 राखियाँ बनवाई हैंडमेड बच्चों से। तब 17 बच्चे थे हमारे, और हमने आर्मी के बॉर्डर्स पे वो राखियाँ भेजी। इस चीज़ को बढ़ाते हुए इस साल हमने 70,000 राखियाँ बनाई हैं, और वो हमारे सारे बच्चों द्वारा बनाई गई है। 40 के से ऊपर आर्मी की यूनिट्स तक हमने भेजी, प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी भेजी। उनका भी अप्रेजल लेटर आया हमारे लिए कि जो बच्चे पहले भीख मांगा करते थे या दूसरों के घरों पे काम किया करते थे, आज वो हमारे यहाँ पर आके अर्निंग वाइल लर्निंग वाला प्रोसेस कर रहे हैं कि वो अर्निंग भी कर रहे हैं। उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं कि वो बच्चे 2,000-3,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और साथ में वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, आने वाले टाइम पर वो बहुत ही अच्छे यूथ बनने वाले हैं। अजय, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਕਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਗੈरह ਲਈ ਅਪਲਾਈ नहीं ਕੀਤਾ? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी दुख मत करिए। मुझे बड़ा हैप्पीनेस है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ इसके, क्योंकि बहुत सारा खुशी इससे मिलता है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो जब मैं स्टार्ट किया था इस चीज़ को, तो बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करने का एक फ़ील था, जो कि पिछले साल मैंने एक प्लान बनाया कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो समथिंग 2100 माइल्स के आसपास का था। तो वो मैं बहुत ईजिली ब्रेक कर देने वाला था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम शायद मैं सेल्फिश होकर काम कर रहा था, तो उस सेल्फिशनेस के चक्कर में मेरा हेल्थ इशू हो गया और मैं 1100 किलोमीटर पे ही रुक गया, तो वो रिकॉर्ड नहीं बन पाया। और अब आगे उम्मीद है मेरी कि मैं कभी ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए काम ना करूँ, बस समाज के लिए ही काम करूँ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो पाए। बिल्कुल, तो वही मैं चाहूँगा भी ऐसा ही कि मैं अपने मतलब के लिए कभी ना करूँ। पिछले 4 साल से मैं रेगुलरली सेल्फलेस होकर ही काम कर रहा हूँ, और टिल द एंड ऑफ माई लास्ट ब्रेथ मेरा यही मोटो है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। ਅਜੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਇਸੇ रूट ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ? बहुत सारा प्लानिंग है। एक अपना मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारा, काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हमारे 4 स्टडी सेंटर चलते हैं, जिसमें रेगुलर हर दिन का करीब 250 से 300 बच्चा अपना फ्री एजुकेशन भी लेता है। तो प्लान्स बहुत सारे हैं। हाँ, कोई पर्सनल ऐसा प्लान नहीं है लाइफ में कि अपने लिए सोचा जाए अभी, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 32-33 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2025 का एक टारगेट है कि इंडिया को चाइल्ड बैगिंग फ्री और चाइल्ड लेबर फ्री नेशन बनाया जाए। ਅਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਐਕਸੈप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, और मुझे ऐसा कोई फील भी नहीं है लाइफ में कि कोई ऐसा अप्रोच करके आए मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। दिस इज़ समथिंग नोन एज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो अंदर से जो खुशी बाहर निकल के आती है, जब वो कोई बच्चा जिसके घर पे आज तक मतलब कभी किताब ना पहुँची हो या दिवाली की मिठाई ना पहुँची हो, और वो हमारे साथ बैठ के मिठाई खाता है, हम उसके साथ रहते हैं या खाते हैं या सोते हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो खुशी है, वो सबसे अपार है इस सृष्टि में। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। बेसिकली 2022 तक मैं अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा जज करना चाहता हूं कि मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं। 5 लाख यूथ तक पहुंचने का टारगेट है। 2,43,000 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं अभी तक, और 2022 तक भगवान ने चाहा तो मैं 5 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद पूरा का पूरा एक चेन बना के काम करने का ज़रूरत है, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल मैन वर्क। एक इंसान का बिल्कुल भी काम नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि 2022 के बाद पब्लिक डीलिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाए। बहुत सारे लोग हैं, 12,500 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं अभी तक इस मुहिम से, तो उम्मीद करता हूँ आगे काफ़ी लोग इसमें सहयोग करेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਏ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं इससे पहले मैं होटल मैनेजमेंट से मेरा मास्टर्स है, बहुत ही ग्लैमरस फील्ड रहा है वो, और मैक्सिमम लाइफ अपना 2015 तक बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है लाइफ को।
तो अभी वो चीज़ ऐसा कुछ देखता हूँ या सोचता हूँ तो पता नहीं क्यों शायद अब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बदल चुका है, तो वर्थलेस लगता है। क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सा इशू है कि अगर हमारा देश का नौजवान देखे इन चीज़ों को, कि जहाँ पर एक तरफ हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, भले ही वो किसी गलत चीज़ों के माध्यम से हो या किसी और चीज़ के माध्यम से हो, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, मोर देन 3.4 मिलियन बच्चा है जिसे एक टाइम पर खाना नहीं मिलता। हर 5वां बच्चा हमारे देश में स्टार्वेशन, हंगर की उससे मर रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो उसका टाइम नहीं है, हमें इनके लिए कुछ करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਇਸੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਅਰਫੁੱਟ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਪਰ ਕਰੋ 93 978 93 978।